22 लाख बच्चों ने एक एग्ज़ाम दिया और 9 दिन के बाद एनटीए ने खुद बोला कि ये एग्ज़ाम कैंसिल। नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी गई है। Paper leak Before the NEET UG retest, the UG exam has just been cancelled. एक स्कूल की हेड मिस्ट्रेस जो स्कूल के प्रिंटर से चीटिंग करवाती है, एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन जो करोड़ों का रैकेट चलाती है। यहाँ कहानी सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, यहाँ बात है जब दूसरे पेपर लीक को रोकना था तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया। गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा एक ऐप ही बैन कर दिया, 15 करोड़ लोगों वाला टेलीग्राम। तो आज की कहानी दोनों तरफ से। The court has done this by saying that education is a fundamental right. Now remember, Yash Yadav is one of the key accused in the NEET paper leak case. And become the backdrop for tragedy, with 2 young aspirants dying by suicide within days of each other. तो आज की वीडियो 2 हिस्सों में है। पहला, नीट 2026 पेपर लीक कैसे हुआ और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, और दूसरा उसके बाद का ट्विस्ट जिसमें टेलीग्राम ऐप के ऊपर पूरा बैन लग गया और जिसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहस छेड़ दी। 3 मई 2026 को लगभग 22.7 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं और इस एग्ज़ाम को देते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बाद एक बात सामने आती है। कोचिंग सेंटर्स में एक गेस्ट पेपर सर्कुलेट हो रहा था और ये देखा जा रहा था कि उस गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस और जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी मैच कर रहे थे। इसी बीच केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ओवरलैप दिख रहा था। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और 12 मई को एनटीए ये खुद अनाउंस करते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल और मामला सीबीआई को दे दिया जाता है। और हमारे देश में ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जब नीट पेपर लीक हुआ हो। इससे पहले 2024 में भी नीट एग्ज़ाम लीक हुआ था और उस वक्त भी एक नेशन वाइड कंट्रोवर्सी फैल गई थी। तो सवाल ये उठता है कि ये एक गलती है, पैटर्न है, या फिर कोई सोची समझी साजिश। और सबसे बड़ी बात कि हमारी गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है। एक्शन लेने की बजाय किसी ऐप पर बैन क्यों लगा देती है। अब सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में जो पता लगा वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। नासिक का एक डॉक्टर जिसने प्राइमरी सोर्स से एग्ज़ाम हासिल किया और स्टूडेंट्स को 15 लाख रुपए में बेच दिया। वहीं पुणे के 2 प्रोफेसर जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते थे और उनकी स्पेशल क्लासेस लेते थे और उनकी क्लासेस में एग्ज़ाम के क्वेश्चंस डिकेट किए जाते थे और उनके पास से कुछ हैंड रिटर्न्स नोट्स मिले जो एग्जैक्ट सेम असली एग्ज़ाम पेपर से मैच कर रहे थे। फिर सीबीआई को पता लगता है कि ये रैकेट जिसने 2026 में नीट एग्ज़ाम लीक किया है ये सिर्फ यहीं तक लिमिट नहीं है, बल्कि इन्होंने इससे पहले जो नीट एग्ज़ाम लीक हुआ है उसमें भी इनका ही हाथ था। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या उस वक्त जब इससे पहले नीट एग्ज़ाम लीक हुआ था उस वक्त इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता नहीं लगी। इसी बीच लातूर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑनर अरेस्ट होता है जिसने 23 अप्रैल को ही केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रिसीव कर लिए थे। इतने हफ्तों पहले उससे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर मिल भी गया था। और एक चौंकाने वाला केस भी सामने आया जिसमें पुणे स्कूल की एक हेड मिस्ट्रेस जो एनटीए एक्सपर्ट थी, उन्होंने फिजिक्स के सारे क्वेश्चन पेपर याद कर लिए और अपने स्टूडेंट्स को दे दिए। उन्होंने स्कूल के कंप्यूटर से पहले क्वेश्चंस को प्रिंट किया, फिर चैट की हिस्ट्री भी डिलीट कर दी और उसके बाद नोट्स को भी जला दिया। एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद कहा कि कमांड चेन में ब्रीच हुआ है और उन्होंने ये अनाउंस भी किया कि 2027 से एग्ज़ाम पेपर पूरा कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ये तरीका काम करेगा, क्या इससे एग्ज़ाम लीक्स रुक जाएंगे, और अगर इससे रुक जाएंगे तो ये एक्शन उन्होंने काफ़ी पहले क्यों नहीं लिया। अब आते हैं री एग्ज़ाम और एक नए ट्विस्ट पे। तो री एग्ज़ाम की डेट तय होती है 21 जून को, लेकिन इस डिस्कशन के साथ साथ पूरे देश में एक और बात फैली हुई थी। एनटीए को टेलीग्राम चैनल्स पे कुछ चैनल्स मिलते हैं, नीट पेपर लीक्ड, नीट 2026 और प्राइवेट माफिया के नाम से, और ये चैनल्स पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से बात कर रहे थे हज़ारों लाखों रुपए के बदले एग्ज़ाम पेपर पहले देने के। अब जानते हैं कि इस पर हमारी गवर्नमेंट का क्या जवाब था। तो सेक्शन 69A के अंडर टेलीग्राम को 22 जून तक कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया जाता है और 30 जून तक उसका मैसेज एडिट फीचर डिसेबल कर दिया जाता है, क्योंकि ये फीचर यूज़ हो रहे थे फेक लीक प्रूफ बनाने के लिए।
गूगल और एप्पल को भी ऑर्डर दिया जाता है कि वो अपने स्टोर से इस ऐप को हटा दे। और सिक्योरिटी की हद देखिए, अब इस एग्ज़ाम के लिए इंडियन एयरफोर्स तक को इन्वॉल्व किया जाता है। इससे पता लगता है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम जो इतने बड़े लेवल पर होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है। और हमारी पुलिस जो इतना अच्छा काम करती है, जिनसे इतना एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं हो पा रहा है अच्छे से, हमें पता लगता है कि कितने अच्छे से काम कर रहे हैं और कितना अच्छा हमारा सिस्टम काम कर रहा है कि अब इंडियन एयरफोर्स तक को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। लेकिन इसी की जगह अगर वोटिंग का टाइम होता तो हम सबको अच्छे से पता है कि हमारी गवर्नमेंट लोगों के लिए कितना कुछ अच्छे से कर सकती थी। टेलीग्राम के फाउंडर पावेल दुरोव जो इस फैसले पर सीधा रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि इस फैसले से 15 करोड़ यूज़र्स अफेक्ट होंगे, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा जिन्होंने एग्ज़ाम को लीक किया है, बल्कि 15 करोड़ लोग इस चीज़ से अफेक्ट होंगे। उनका पॉइंट ये भी था जो मुजरिम है वो दूसरा ऐप भी यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम को लीक करने के लिए। और टेलीग्राम ने कुछ दिनों में खुद ही कुछ ऐसे चैनल्स को रिमूव किया है जिनमें ये इलीगल एक्शंस उनको दिख रहे थे। तो इसका कोई पॉइंट नहीं है कि टेलीग्राम को पूरा का पूरा बैन कर दिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम को लीक करने वाले तो वैसे भी लीक ही कर सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम भी कहाँ पीछे हटने वाला था। टेलीग्राम भी पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस तेजाज कारिया के बेंच के सामने और वहां दोनों तरफ की दलीलें सुनी जाती है। टेलीग्राम का आर्ग्यूमेंट था ब्लॉकिंग रूल्स के अंदर टेलीग्राम के कुछ कंटेंट को बैन करना था। पूरे के पूरे टेलीग्राम ऐप को बैन करने का कोई मतलब नहीं है और टेलीग्राम ने खुद 900 से ज़्यादा लिंक्स को ब्लॉक किया था। तो पूरा का पूरा ऐप को बैन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और उनका ये भी कहना था कि दूसरे ऐप्स को छुआ भी नहीं गया, उनसे कुछ पूछा भी नहीं गया, तो सिर्फ टेलीग्राम को ही क्यों बैन किया गया है। दूसरी तरफ जनरल तुषार मेहता गवर्नमेंट की तरफ से बोलते हैं कि ऐप को बार बार वार्न किया गया था, लेकिन सिस्टम को सही नहीं किया गया और इसी वजह से एग्ज़ाम लीक हुआ। और ये एक इमरजेंसी पावर है जिसे वो जस्टिफाई करेंगे पूरे प्रूफ के साथ। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट को अभी भी यही लग रहा है कि उनके सिस्टम में खराबी नहीं है बल्कि ऐप में खराबी है, तो इसलिए उन्होंने पूरे ऐप को ही बैन कर दिया। तो अगर हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये तो वही बात होगी कि अगर मॉल में चोरी हो रही है तो मॉल को ही बंद कर दो, क्योंकि चोर तो चोरी करेगा ही और हमारे गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है कि वो चोर को पकड़ सके। अगर बैंक में चोरी हो रही है तो पूरा का पूरा बैंक ही बंद कर दो, क्योंकि चोर को पकड़ना हमारे गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है। अगर इंडिया में बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं तो भाई शादी ही बंद करवा दो। लास्ट में कोर्ट खुद इन दोनों से एक सवाल पूछती है जो पूरे मुद्दे का एक कोर बन जाती है, और वो सवाल है कि कितना % मिसयूज़ करने पर एक प्लेटफॉर्म को बंद किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम का केस अभी भी चल ही रहा है। कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तो आदत है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। लेकिन अगर हम यहाँ थोड़ा जूम आउट करें तो हमें पता लगेगा कि प्रॉब्लम यहाँ टेलीग्राम नहीं है, बीमारी कहीं और है। कहीं वो बीमारी बीजेपी तो नहीं, कहीं वो बीमारी हमारा सिस्टम तो नहीं, कहीं वो बीमारी हमारे पुलिस वाले तो नहीं। ये बीमारी कुछ भी हो सकता है। एनटीए जो देश में इतने बड़े एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है वो एक सोसाइटी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं जैसे यूपीएससी है। इसका मतलब है एक खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी और एक परमानेंट सिस्टम का ना होना। एक ही दिन में 25 से ज़्यादा लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेना और उसके बाद पेपर का लीक हो जाना, इससे साफ साफ पता लगता है कि एनटीए का जो सिस्टम है वो कितना बेकार डिज़ाइन हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार है कि अगर एक जगह भी चेन टूट जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम ही गिर जाता है। इस बात से पता लगता है कि सिस्टम को कितना चेंज करने की और उसमें कितने सारे बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि 22 लाख से ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी दांव पे लग जाती है। सबसे पहले 2024 में, फिर 2025 में और अब 2026 में भी 3 साल 3 लीक। इससे पता लगता है कि हमारी गवर्नमेंट का काम कितना अच्छा चल रहा है। वो इतने बड़े एग्ज़ाम्स को भी नहीं रोक सकती जिसके लिए लाखों बच्चे हर साल ड्रॉप लेते हैं, 2-3 साल मेहनत करते हैं। लाखों बच्चों की ज़िंदगी दाव पर लग जाती है ये एग्ज़ाम देते टाइम। लाखों बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। लेकिन सरकार को सिर्फ पैसे छापने हैं, उनको करप्शन को बढ़ावा देना है। अगर वो चाहते तो इस एग्ज़ाम को अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करवा सकते थे। अगर वो चाहते तो लीक को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने पैसे छापना और करप्शन को ज़्यादा महत्व दिया। हमारी सरकार हमें जॉब्स तो दिलवा नहीं पा रही है, और जॉब्स की तैयारी के लिए अगर हम किसी सस्ते कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो वो
कोचिंग सेंटर को ही बंद करवा देते हैं। और इन द केस अगर हमने कोचिंग ले भी ली तो वो ठीक से एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं। अगर देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप पूरा सिस्टम ही बेकार है, पूरी की पूरी सरकार ही बेकार है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर एक साथ दो फेलियर्स थे, एक एग्ज़ाम सिक्योरिटी का फेलियर और दूसरा उसके जवाब में डिजिटल रिस्पॉन्स, जिसके साथ करोड़ों लोग अफेक्ट हुए। उन्होंने टेलीग्राम को ही बंद कर दिया, टेलीग्राम को पूरा का पूरा बैन कर दिया। यहाँ तक कि कई बच्चे जिनके पास कोई सोर्स नहीं था पढ़ने का, वो टेलीग्राम से पढ़ते थे। मैं खुद टेलीग्राम से पढ़ती थी। क्या अब गवर्नमेंट मेरे को दूसरा कोई सोर्स देगी फ्री में जहाँ से मैं पढ़ाई कर पाऊँ? तो कमेंट में बताओ कि क्या टेलीग्राम को बैन करना एक सही रास्ता है या नहीं। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।